अंडरवर्ल्ड ये भूल गया था खाकी की अपनी एक मर्यादा होती है और जब वो मर्यादा टूटती है तो विनाश शुरू होता है। दोस्तों, मैदान में उतरे वो चेहरे जिन्हें आज हम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम पे जानते हैं, विजय सालस्कर, प्रदीप शर्मा, जी, तो 90% डर तो तुम्हारा निकल ही जाता। और दया नायक। सरकार ने खुली छूट दी और बोला गन उठाओ और मुंबई की गंदगी को साफ करो। 12 मार्च 1993 भाई, मुंबई में एक नहीं, दो नहीं, पूरे 12 धमाके हुए। यहीं से छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम के दोस्ती में आग लग गई। दोस्तों, तभी तमतमाता हुआ गुस्से से लाल होकर छोटा राजन दाऊद इब्राहिम को फोन लगाता है। भाई, ये क्या किया तूने? ये तबाही, ये लाशें, ये वो शहर है जो हम जैसे को पाल पोस के बड़ा किया, नाम दिया। तूने उसी शहर को जला दिया। हमारे ही मुंबई के सीने पर तूने हजारों लोगों की जान ले ली। ये धंधा नहीं है, ये आतंकवाद है भाई, आतंकवाद। दाऊद ये सब सुन रहा था बड़ी कैजुअली, मतलब उसे ये सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने जो किया उसको लग रहा था उसने बहुत अच्छा किया। उसने उससे बोला, राजन तू बहुत कमजोर हो गया है, तुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। और हाँ, इसमें कौन मरता है कौन जीता है ये मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन अनाथ होता है और कौन नहीं होता, मुझे तो सिर्फ मेरी गद्दी चाहिए, मेरी एक एक बात पूरी होनी चाहिए। याद रख, बादशाह बनने के लिए दिल को पत्थर करना पड़ता है। तभी छोटा राजन चिल्लाते हुए बोलता है, दाऊद पत्थर नहीं, तू तो अब हैवान बन चुका है। तूने ये बम धमाके करके तूने मेरे भी दोस्ती की पटखच्चे उड़ा दिए हैं। आज के बाद ना मैं तेरा दोस्त और ना तू मेरा दोस्त, अब हम सिर्फ एक दुश्मन हैं। और हाँ, आज के बाद मुंबई में तेरे जितने भी गुर्गे हैं, जो भी तेरी तरफ से खड़ा होगा, वो सब मेरी गोली का निशाना। जिस तरह तूने मुंबई को लहूलुहान किया है, अब मैं उस तरह तेरे साम्राज्य को भी लहूलुहान कर दूंगा। यहीं से दो जिगरी दोस्त एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं। दोस्तों, बम धमाके के बाद छोटा राजन ही नहीं बल्कि दगड़ी चाल का डैडी मतलब अरुण गौली भी सन रह गया था। गौली की दुश्मनी दाऊद से पहले से थी, लेकिन धमाकों ने उसे निजी से कौमी बना दिया। धंधा अपनी जगह है, लेकिन जो दाऊद ने किया वो माफी के लायक नहीं है। दाऊद इब्राहिम ने हमारे घर में आग लगाई। लड़ाई अब दगड़ी चाल और भाई खला की नहीं है, लड़ाई अब अपने वजूद की है। दोस्तों, हैरानी की बात यह थी कि जो दो दुश्मन एक दूसरे के खून के प्यासे थे, बम धमाके के बाद अरुण गौली छोटा राजन ने हाथ मिलाया। मतलब भाई, दाऊद इब्राहिम के खिलाफ दोनों का एक ही मकसद था कि दाऊद इब्राहिम का एक भी गुर्गा मुंबई में बचना नहीं चाहिए। मुंबई में गैंगवार शुरू हो चुका था। छोटा राजन, अरुण गौली के आदमी लोग दाऊद इब्राहिम के लोगों को मुंबई से घूम घूम कर, ढूंढ ढूंढ कर, घर से निकाल कर, रोड से निकाल कर सबको बेरहमी से मार रहे थे। मतलब सड़कों पर लहूलुहान हो गया। दोस्तों, अब मुंबई गैंगवार में बदल गई थी। मतलब अब मुंबई के रोड पर खूनों की नदी बह रही थी। अब यहां पर
मुंबई में कोई भी सुरक्षित नहीं था। क्या आपको लगता है सरकार और मुंबई पुलिस हाथ पे हाथ रखकर बैठी थी? तो नहीं दोस्तों, ये वो दौर था जब मुंबई पुलिस अपनी इमेज बदलने का फैसला किया। दोस्तों, कमिश्नर से लेके मतलब जमीन पर तैनात हवलदार तक, पुलिस स्टेशन का मुंशी तक, सबके आंखों में एक ही गुस्सा था। डी कंपनी, दाऊद का मुंबई से खात्मा। दोस्तों, मैदान में उतरे वो चेहरे जिन्हें आज हम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम पे जानते हैं, विजय सालस्कर, प्रदीप शर्मा और दया नायक। भाई, इन्होंने कोई केस दर्ज नहीं किया, कोई वारंट भी नहीं दिखाया। इन्होंने सीधा पॉइंट ब्लैंक रेंज पर बात की। सरकार ने खुली छूट दी और बोला, गन उठाओ और मुंबई की गंदगी को साफ करो। मुंबई की सड़कों पर अब सिर्फ गोलियों की ही भाषा समझी जा रही थी, लेकिन अंडरवर्ल्ड ये भूल गया था। खाकी की अपनी एक मर्यादा होती है और जब वो मर्यादा टूटती है तो विनाश शुरू होता है। सरकार ने अंडरवर्ल्ड को एक मैसेज भेजा, अगर तुम बेगुनाहों का खून रोड पर बहाओगे तो खाकी भी तुम्हारा खून बहाने से पीछे नहीं हटेगी। तो दोस्तों, ये एपिसोड हमारा यही खत्म होता है, लेकिन आप देखिए हमारे मुंबई माफिया राज ब्लॉक 6 में माफिया के लोगों को ठोकती है। दोस्तों, जुर्म की उम्र चाहे कितनी भी लंबी हो जाए, उसकी जगह सलाखों के पीछे नहीं तो शमशान की राख में होती है।